हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में आपको मैं एक्सपोनेंशियल बेस के बारे में थोड़ा सा नोट देना चाहूँगा। और वो इस तरह से कि जैसे आप कहते हैं कि a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y। दिस इम्प्लाइज, कभी इक्वेशन आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक कंडीशन ये रख लेते हैं कि x इक्वल टू वाई, और ये बहुत ही क्लियर है, ये कंडीशन आपको बहुत ही क्लियर है। एक यहाँ पर नोट आपको देना चाहेंगे कि जब कभी a कांस्टेंट है तब तो ये ठीक है, इसके बाद में अगर a कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो एक चीज़, एक फैक्ट इसके अलावा और दिमाग में रखिए। और हमने कह दिया आल्सो a equal to 1 if a is not a constant, ये कांस्टेंट अगर नहीं है, वेरिएबल है, किसी ने कहा 2x + 1 तो 2x + 1 को आप 1 रख सकते हैं। अब 1 रेज़ टू x इक्वल टू 1 रेज़ टू y, ऑब्वियस है, तो इस फैक्ट को इग्नोर नहीं करना है। ओके। और दूसरी बात यहाँ ये कह दें कि a टू द पावर x में आपको जो a है इसको पॉजिटिव रखें अपने लेवल पर आप, और अगर a निगेटिव है तो x को आपसे कह देते हैं इफ़ a इज़ लेस देन 0 देन x must be an integer। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सपोज़ करो a को हमने कह दिया -1, तो अब किसी ने कहा कि -1 to 1.5, तो -1 to 1 एंड -1 to 1/2, तो ये नंबर हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाएगा, और हम रियल से डील कर रहे हैं। तो जब कभी a निगेटिव है तो x को एक इंटीजर होना चाहिए। अगर आप देखें इस पर पावर अगर इंटीजर लगी हुई है तो a निगेटिव हो सकता है, अदरवाइज़ आपको जब रियल से डील करना है तो a को पॉजिटिव दिया जाएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी ये थी। अब इसे देखें, एक दो सम्स आपको कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और आपको अच्छे लगेंगे। The number of solutions of tan x to cot x equal to cot x to tan x in -π to 2π, okay, is solution। आप जानते हैं a टू द पावर x हमने सीखा था, तो a यहाँ भी होना चाहिए। चलिए इसको भी tan बना रहे हैं, तो इक्वेशन हमारा है tan x टू cot x इक्वल टू tan x टू -1, और फिर हमने कह दिया ये tan x आ गया। आप जानते हैं a टू द पावर m है, 2n है, तो a टू द पावर mn हो जाएगा। अब यही हमने कह दिया इक्वल टू tan x रेज़ टू -tan x, ओके। अगर यहाँ m यहाँ n तो mn हो गया। अब यहाँ देखें a और ये a, तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या है? देयरफॉर फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि cot x इक्वल टू -tan x, तो cot x इक्वल टू -tan x। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan क्या होता है? 1/cot।
तो अगर हमारा कॉट पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉट नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। या कह सकते हैं कि r, अब इसे हमने कह दिया कि tan स्क्वायर x इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है, आप इसे 1/tan कह दें। अब इसे देख कर के ऐसा लगता है कि इसका सलूशन है ही नहीं, और अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं, एक दूसरा फैक्ट इग्नोर कर जाते हैं जो अभी अभी हमने कहा। देखिए ये क्या है, वेरिएबल है, tan x के साथ चेंज हो रहा है, तो हम एक दूसरा फैक्ट भी लिख सकते हैं, और वो फैक्ट हम ये लिख सकते हैं, सेकेंड फैक्ट ये लिख सकते हैं कि वी कैन हैव, अब यहाँ से सलूशन नहीं मिला तो हम ये नहीं कहेंगे इसका सलूशन नहीं है, वी कैन हैव tan x इक्वल टू 1, ये इक्वल टू a हमारा वो बेस है, जा करके याद करें, ये a हमने बेस कह दिया। ये तो tan x इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या हो गया, ये हमारे पास में x की वैल्यू π/4 आ सकती है, और दूसरी वैल्यू 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है। और देखें, आपको अगर जनरल वैल्यूज़ कही गई हैं, जनरल वैल्यूज़ कही गई हैं तो 0 से दरअसल ये आप चल रहे हैं तो π/4 पर हैं, और यहाँ पर ये 5π/4 पर हैं, ये π/4 एंड दिस इज़ 5π/4। जनरल वैल्यूज़ आजकल ऑब्जेक्टिव कंपटीशन है तो पूछी नहीं जाती, और आप जनरल वैल्यूज़ के लिए कह सकते हैं कि x इक्वल टू n प्लस π/4, और n क्या है, एक ये इंटीजर है। जब 0 से 2π के बीच में दो वैल्यूज़ अगर आती हैं तो एक्चुअली tan के लिए जनरल का फार्मूला n π प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ओके, हमने पूछा कहाँ पर है सॉल्यूशंस, चलिए -π भी कह दिया है, तो देख लें 0 से 2π तक कितने हो गए, 2 हो गए, ये और ये आ गया, ये दो सॉल्यूशंस आ गए। मगर -π से 0 भी लेना है तो -π से 0 आए तो एक ये और पड़ गया, तो ये क्या हो गया, -3π/4, तो एक सॉल्यूशन और हो गया -3π/4। इसी को हम क्लॉकवाइज में चेंज कर सकते हैं, तो हमने जो पूछा गया तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये -π, ये 0 और यहाँ ये आ रहा था, ये 5π/4 था वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज में, दैट इज़, और जब एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में चेंज करना है तो -2π लगा दो, तो ये वैल्यू जैसा कि देख रहे हैं ये हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी, एक्चुअली ये -3π/4 आ जाएगी, कितनी, -3π/4। ये चलोगे इस तरह से आओगे तो -π से, तो ये हमारे पास -3π/4 और -π/2, फिर यहाँ पर क्या है, आप 0 आ गए। तो इसलिए therefore the solutions, therefore the number of solutions in the given interval, in the given interval is 3। कितने हो गए, ये 3 सॉल्यूशंस हमारे आ गए। इसमें जो हम एक्सप्लेन करना चाहते थे कि बच्चों का ध्यान जो है वो tan x इक्वल टू 1 भी हम रख सकते हैं, इस तरफ नहीं जाता है मोस्टली, और बच्चे कह देते हैं इसका सलूशन नहीं है। तो हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जब a⁴x इक्वल टू a⁴y है तो a हमारा 1 भी हो सकता है अगर वो वेरिएबल है। अगर लेकिन a पर हम 3 कहते, ये कहते, तो हमारे पास में फिर 3 और 3 तो फिर cot x इक्वल tan x हो जाता, उस समय फिर tan स्क्वायर x हमारा 1 हो जाता, तो हमारे पास वैल्यू जो हो जाती x की n π प्लस माइनस π/4 हो जाता। ओके, तो उस केस में 3 रख देते, तो फिर ये ठीक था, tan x इक्वल टू हम cot x कह सकते थे, और उस समय tan स्क्वायर x 1 आ जाता, तो वैल्यूज़ हम tan x 1 हो सकता था, tan x -1 हो सकता था, तो दोनों वैल्यूज़ n π प्लस π/4, n π माइनस π/4, तो n π प्लस माइनस π/4 हो जाता, और हमारे पास 0 से 2π के बीच में 4 सॉल्यूशंस आ जाते। अब एक सम और कर देते हैं आपको।
मॉड x माइनस 1 रेज टू log x स्क्वायर बेस 3 माइनस 2 log 9 बेस 3 इक्वल टू, ये रेज टू पावर, ये पूरा है इस पर पावर, दिस इक्वल टू x माइनस 1 to 7। अब हमने कह दिया कि इसके सॉल्यूशंस का सम बता दो, इसके सॉल्यूशंस का सम बता दो, x की वैल्यूज़ का सम बता दो जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आइए पहला केस, लेट x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को एक बार ग्रेटर दैन 0 और एक बार लेस दैन आर इक्वल 0। 0 हम नहीं रख रहे हैं, ओके। तो हमने कहा देयरफॉर x ग्रेटर दैन 1, ये हमारी कंडीशन हो गई ग्रेटर दैन 1। अब सबको वेरीफाई कर लें, जिस क्वांटिटी का log लिया जाना है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए 1 से ग्रेटर है तो स्क्वायर भी क्या हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया, क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। और बेस में करते क्या हैं, बेस में 0 लेस दैन बेस लेस दैन 1, और बेस को कभी भी आप 1 नहीं लेते हैं, बेस को 1 नहीं लेते हैं। देखिए अब कोई आपसे ऐसे कहता है कि हमको बता दो log ऑफ 7 बेस 1 पर बता दें कि ये क्या होगा। अगर आपने कहा x तो 1 रेज टू x 7 हो नहीं सकता, इसलिए आप दरअसल वो 1 ही होगा, तो बेस को हम 1 नहीं लेंगे। 1 पर कोई भी इंडेक्स आप रखते हो तो 1 आंसर आएगा, 7 नहीं आएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब एंड मॉड x माइनस 1, ये x माइनस 1 दोनों तरफ a जो बेस हमारा है ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल बेस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये इंडेक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 दोनों तरफ हो गया। या एक बार हम लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, x माइनस 1 दिस इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर 7। मॉड की जगह अब x माइनस 1 कर दो, तो वी हैव, पहली बात वी हैव अब ये 2 log x आ गया, 2 log x, तो इसे मॉड x कहना चाहिए, मगर x हमारा ग्रेटर दैन 1 है तो मॉड x की प्लेस पर 1 रख सकते हैं। ये बेस 3 माइनस, यहाँ देखें ये ट्वाइस, और अब हमको बेस 3 चाहिए तभी वर्क सही कर पाएंगे। यहाँ बेस हमको कोई कांस्टेंट नोन नंबर होती है तो बेहतर होता है, तो हमने कहा कि यहाँ पर अब तो लीजिए, ठीक है, इसको हम कर लेंगे दिस अपॉन log ऑफ x बेस 9। ये फार्मूला थोड़ा सा सीख लें। यहाँ पर हमने कहा कि जब कभी log ऑफ b बेस a है, आप क्वांटिटी को बेस या बेस को क्वांटिटी बनाना चाहें तो 1 अपान ही हो जाएगा, 1 अपान log ऑफ a बेस b। तो देखें 2 अपान दिस इक्वल टू 7, ये हमारे पास 7 आ गया। फर्दर मोर r, ये ट्वाइस log ऑफ x माइनस, अब बेस हमको 3 चाहिए तो ट्वाइस log x बेस 3 स्क्वायर, देखो 3 यहाँ पर आ गया, इक्वल टू 7। अब एक फार्मूला और, अगर आप कहते हैं कि ये log ऑफ x बेस e टू द पावर n, देखें अगर आपके पास में x टू द पावर n होता है तो n log mod x कर देते हैं, x हमारा निगेटिव ना होने पाए, ओके। और देखें a टू द पावर n है तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 अपान n और log ऑफ x बेस a बन जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं बेस को पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर बेस 1 से ग्रेटर है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखें इस चीज़ को जो हम लिखने जा रहे हैं, हमने कहा r ट्वाइस log x, ये बेस 3 चल रहा था, बेस 3
माइनस, अब यहाँ पर हमने कह दिया ट्वाइस log x बेस 3, मगर 1/n करोगे तो 1/2। रिमेंबर इस बात को, देखें ये 1/2 इक्वल टू ये 7, 1/2 1/n तो 1/2। देखें अब ये ट्वाइस log x बेस 3 माइनस ये 4/log x बेस 3 1/2, और इधर हमने कह दिया -7 इक्वल टू 0। r ये देखें ट्वाइस y स्क्वायर -7y -4 इक्वल टू 0। y हमने सपोज कर दिया है log x बेस 3 हमने कर दिया इसको, log x बेस 3 इतना आ गया। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, आप जानते हैं। एक रख लें -8 और एक रख लें +1, तो y की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -1/2। implies log x बेस 3 4, -1/2। Therefore x equal to 3 to the power 4, 3 to the power -1/2। ये 81 और ये 1/, ये √3 आ गया। हमको x क्या चाहिए? ग्रेटर देन 1 चाहिए। सिंस x ग्रेटर देन 1, therefore x इक्वल टू 81, ये एक सोल्यूशन आ गया। मगर 1/√3 के लिए देखें, 1/√3 लेस देन 1 क्यों? ये 0.57 के आसपास हो जाता है 1/√3, तो ये लेस देन 1 हो गया। देयरफॉर इसको आप रिजेक्ट कर दें, तो हमारा यहाँ पर एक ही सोल्यूशन आया, x इक्वल टू 81। और अब दूसरी बात जो हमने कहा था कि जब कभी बेस आपका वेरिएबल है तो देखो x-1 रेज टू पावर दिस इक्वल टू x-1 रेज टू पावर 7। अब x-1 वेरिएबल है तो हमको x-1 को एक्चुअली 2 भी रखना चाहिए। ओके, तो अब हम एक सोल्यूशन ये कर लेते हैं कि x इक्वल टू 2 रख लें, यानी x इक्वल टू, हाँ, we can have also x-1 इक्वल टू 1, therefore x इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो ये भी एक सोल्यूशन हो गया। जिस चीज़ को हम एम्फेसाइज कर रहे थे वो ये थी पूरे क्वेश्चन में कि अगर बेस हमारा वेरिएबल है e⁻x इक्वल टू y है तो आप दरअसल a को 1 रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास में दो सोल्यूशंस ये निकल आए, एक x इक्वल टू 81 और एक x इक्वल टू 2 आ गया। लेट x-1 लेस देन 0, therefore x लेस देन 1 एंड मॉड x-1 इक्वल टू माइनस लग जाएगा चूंकि ये निगेटिव है, तो ये x-1 यानी 1 - x आ गया। और देखें तो ये जब हमारा ग्रेटर देन लेस देन 1 है तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, और इसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब बेस के लिए क्या है? बेस हमारा x है, तो बेस log में कैसा होता है? 0 लेस देन x लेस देन 1, और ये बेस ग्रेटर देन 1। हमने कहा था 1 नहीं होगा। अब हम ग्रेटर देन 1 तो कंसीडर कर नहीं रहे, लेस देन 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो ये चला गया। अब यहाँ से क्या है? लेस देन 1, तो देखें इन दोनों से *1*1 और *2, इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन क्या है? देयरफॉर *1 इंटरसेक्शन *2
इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, दैट 0 लेस दैन x लेस दैन 1, यानी हमको जो सॉल्यूशंस अब हम सर्च करेंगे दे हैव टू लाई बिटवीन 0 एंड 1, नथिंग बियॉन्ड, ऑन द लेफ्ट एंड एज वेल एज ऑन द राइट। ना तो 0 के लेफ्ट में जाना चाहिए, ना 1 के ये राइट में जाने चाहिए। फिर से एक बार समझ ले इस बात को, ये बेस है तो 0 से 1 और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 से ग्रेटर का केस ये है नहीं, लेस दैन 1 है। अब 0 से ग्रेटर मांग रहे हैं तो 0 से 1 के बीच में हमको x चाहिए। ओके, अब हम इक्वेशन को देखें, लिख रहे हैं और यहीं लिख दे रहे हैं। तो पहली बात, अब हमारा देखो लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो गया 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एक्स और पावर वही सब आ जाएगी, जो लिखा हुआ है वो पावर लिख दो, दिस इक्वल टू ये क्या है x माइनस 1 टू 7। अब इसमें देख लो लेफ्ट में क्या है। अब लेफ्ट सिंस देखो जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ध्यान देना, सिंस 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। देयरफॉर 1 माइनस एक्स जो भी पावर हमारे पास लगी है, जब ए हमारा पॉजिटिव है उस पर कोई भी पावर लगाओगे तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमने कह दिया आपसे कि मान लो हमारे पास 3 है तो 3 पर पावर आप 2 पॉजिटिव लगा दो, 3 पर पावर आप 0 लगा दो और 3 पर पावर -2 लगा दो। तो सभी ये केसेस हमारे क्या है, दे ऑल आर पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव है तो चाहे आप पॉजिटिव लगाओ, 0 लगाओ, नेगेटिव पावर लगाओ, ये पॉजिटिव ही होगा। तो लेफ्ट 1 माइनस एक्स पर जो ये हमारी इंडेक्स है ये लगी हुई है और 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये आ गया पॉजिटिव आ गया। तो हमने कहा ये पावर देखो जा रही है, ये पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और राइट में क्या हो रहा है, x माइनस 1, तो देखो x माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव पर 8 पावर है 7, इसका मीनिंग हो गया निगेटिव हो गया। एंड सिंस x माइनस 1 लेस दैन 0, x माइनस 1 लेस दैन 0, सो देयरफॉर अब ये 8 पावर x माइनस 1 टू 7 लेस दैन क्या हो गया, 0। देयरफॉर RHS कितना हो गया, ये निगेटिव हो गया। लीजिए लेफ्ट जा रहा है पॉजिटिव साइड में और राइट जा रहा है निगेटिव साइड में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे सॉल्यूशंस उस समय नहीं है जब x हमारा 0 से 1 के बीच में है। तो हमने कंक्लूड कर दिया कि देयरफॉर नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस हमारे पास में नहीं है। देयरफॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन व्हेन 0 लेस दैन x लेस दैन 1, कोई सलूशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमको केवल 2 सॉल्यूशंस मिले, एक x इक्वल टू 2 मिला था और एक x इक्वल टू 81 मिला था। अब हमने पूछ दिया दोनों का सम, जैसा कि कंपटीशन में कह देंगे, कभी डिफरेंस कह दिया, कभी प्रोडक्ट कह दिया, एट्सेट्रा। तो एक आया था 81, 81 प्लस 2 ये कितना हो गया, 83। हम समझते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बेस जो a टू द पावर x है इसकी वैल्यू आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। और आज इन्हीं 2 इक्वेशंस के साथ में हम ख़त्म करते हैं। और अगर ये बात पसंद आती है तो हम जैसा कि अक्सर कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।